चीन जिस बेहतरीन अर्थव्यवस्था को दुनिया के सामने पेश करता है, उसके पीछे एक गहरी काली खाई है और ये कई मौकों पर ऐसा देखा गया है। जिस विकास मॉडल पर वह विश्व भर में ढिंढोरा पीटता है, उसी मॉडल के कारण चीनी शहर अब घोस्ट टाउन बनते जा रहे हैं। कोरोना के कारण इस दोषपूर्ण विकास मॉडल की पोल खुल गई और एक के बाद एक चीनी शहरों की अर्थव्यवस्था अब बर्बादी की राह पर है। पहले चीन का सिलिकॉन वैली माने जाने वाला शेंजन और अब मैनहट्टन माने जाने वाला टियानजिन की अर्थव्यवस्था भी अब ढलान पर है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीन की 4 नगर पालिकाओं में से एक टियानजिन पहली बार इस साल आर्थिक आकार के मामले में चीन के शीर्ष 10 शहरों से बाहर होने की उम्मीद है। 2020 की पहली 3 तिमाहियों में इस नगर पालिका का आर्थिक उत्पादन 1 ट्रिलियन युआन यानी 151.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो देश के 2 सबसे बड़े शहरों शंघाई और बीजिंग के आकार का केवल 1/3 और हांगझू और नानजिंग जैसे क्षेत्रीय आर्थिक हब के नीचे है। टियानजिन का खराब प्रदर्शन चीन में सभी का ध्यान आकर्षित कर रहा है, क्योंकि ये 15.6 मिलियन वाला महानगर चीन के आर्थिक मानचित्र पर प्रासंगिकता दिन प्रतिदिन खो रहा है। वहीं एक और शहर की बात करें तो वुहान की अर्थव्यवस्था अभी भी वर्ष की पहली 3 तिमाहियों में 10% सिकुड़ी है, जो प्रमुख शहरों का सबसे खराब प्रदर्शन था। इसी दौरान टियानजिन ने 0 वृद्धि दर्ज की। टियानजिन की आर्थिक गिरावट पूरे चीन की त्रुटिपूर्ण विकास मॉडल की एक बेहतरीन कहानी है कि कैसे सरकार द्वारा दिए गए ऋण पर खड़ा हुआ शहर कितनी जल्दी ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। आज जो हाल टियानजिन का हुआ है, वह कई चीनी शहरों में होना निश्चित है, क्योंकि अब न सिर्फ विदेशी कंपनियां बल्कि चीनी बैंक और निवेशक भी सोच समझकर अपना रुपया लगा रहे हैं। टियानजिन का डेट टू जीडीपी अनुपात पिछले वर्ष के 35% से बढ़कर इस वर्ष 40% से अधिक हो सकता है, जिससे यह शहर चीन के शीर्ष 5 सबसे ऋणी क्षेत्रों में से एक बन जाएगा। 2008 के बाद के वर्षों में टियानजिन एक तेजी से उभरते आर्थिक विकास मॉडल का पोस्टर बॉय बना हुआ था। उस दौरान ये किसी को नहीं पता था कि इस शहर के अचानक विकास का कारण क्या था। टियानजिन का विकास दर 2010 से 2012 के बीच चीन में पहले स्थान पर पहुंच गया था, जिससे ये अनुमान लगाया गया था कि ये राष्ट्रीय विकास के लिए एक शक्तिशाली इंजन की तरह काम करेगा। अगले ही कुछ वर्षों में सच्चाई सभी के सामने आने लगी और चीन का ये नया मैनहट्टन एक भूतिया शहर की तरह बन गया तथा वहां स्थानीय सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों के बीच वित्तीय तनाव के संकेत मिलने लगे थे। उदाहरण के लिए टियानजिन सरकार को 2010 में 4 अलग स्टील मेकर्स के विलय का आदेश देना पड़ा। वहीं इस शहर ने कई हाई प्रोफाइल निवेशकों को भी खो दिया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स ने टियानजिन में अपने अंतिम चीनी टेलीविजन फैक्ट्री को बंद करने का निर्णय लिया है। एक के बाद एक कर कई देशों के चीन पर प्रतिबंधों के कारण चीनी अर्थव्यवस्था और विकास मॉडल की पोल खुलती जा रही है। इसी तरह हुआवे पर बैन का सबसे बड़ा असर चीन की सिलिकॉन वैली माने जाने वाले शहर शेंजन पर पड़ा, जिससे यह शहर तबाह होने की कगार पर है। हुआवे के बैन होने से चीन विश्व के औद्योगिक ग्लोबल सप्लाई चेन से बाहर होने की कगार पर आ चुका है। चीन के ताजा हालात के कारण इसके सभी शहरों की विदेशी पूंजी, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक आसान पहुंच, जो इसके उदय के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, सभी दूर हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में इसी त्रुटिपूर्ण मॉडल पर उभरे कई चीनी शहरों के ढहने का अनुमान है, जिसके बाद चीन की अर्थव्यवस्था भी गर्त में गोता लगाएगी।